हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का थंबनेल तो आप लोगों ने देख लिया होगा। आखिर आज के थंबनेल में है कि बीपीएससी टीआरई 4 का वैकेंसी तो अब समझिए इलेक्शन तक अगर नहीं आया तो आप लोग किस किस वैकेंसी में जॉब ले सकते हो। जी हाँ, ये नहीं हुआ तो फिर इसके बदले में क्या क्या, आज इसी टॉपिक पर हम वीडियो बनाए हैं। देखिए, आप लोगों से एक छोटा सा गुजारिश करते हैं, अगर आप लोगों की तैयारी बीपीएससी टीआरई 4 की संपूर्ण तैयारी हो गई है, जी हाँ, फिर से सुनिएगा, अगर 100% इसका सिलेबस कंप्लीट है ना, तो मैं आपको सच बतलाऊं तो आप इंडिया के कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल सकते हो। जी हाँ, आपको मजाक लगता होगा, आप लोग किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर उठाइएगा और इससे कंपेयर कीजिएगा, आप लोग को खुद मालूम चल जाएगा कि आखिर टीआरई 4 से कितना मिलता जुलता है। देखिए, जहां तक सिलेबस की बात है, लैंग्वेज आपका दोनों आ जाता है, हिंदी और इंग्लिश, या फिर इंग्लिश के बदले कोई, इंग्लिश तो सभी में कंपलसरी रहता है और हिंदी के बदले आप लोग किसी न किसी, जैसे उर्दू, संस्कृत। उसके बाद आपको किस वैकेंसी में मिलेगी जॉब, उसके बाद क्या जरूरी ही है कि आप लोग टीचर ही बने, टीचर के अलावा और भी कुछ बन सकते हैं ना, तो जी हाँ, एकदम बन सकते हैं। अगर इसका सिलेबस कंप्लीट है तो मैं आपको साफ शब्दों में समझा दिया कि इंडिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो आप लोग निकाल सकते हैं। अगर टीचर वैकेंसी छोड़ने का मन नहीं है, टीचिंग वैकेंसी छोड़ने का अगर मन नहीं है, तो फिर आप क्या कीजिए, सबसे पहला चीज यह है, बिहार के अलावा दूसरे राज्य में अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकलता है, अगर मैं अभी की बात करूं वर्तमान में, तो अभी वर्तमान में निकला है डीएसएसबी का एग्जाम, जिनको आप DSSB का एग्जाम भी कहते हैं। पीआरटी का नोटिफिकेशन आ गया है और टीजीटी का भी नोटिफिकेशन आ गया है, तो आप लोग इसमें आराम से जॉब ले सकते हैं। लेकिन कैसे, वो सुनिए। बीपीएससी टीआरई 4 का जितना भी सिलेबस है वो बीपीएससी यानी डीएसएसबी में पार्ट ए में रहता है और पार्ट ए का सिलेबस आप लोग का कंप्लीट है। बस एक छोटा सा काम करना है, डीपी वाला सेक्शन जो होता है, जो हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, साइकोलॉजी साफ शब्दों में कह सकते हो, वो आप लोग कहीं से भी कंप्लीट कर लेते हैं। यानी साइको वाला जो पार्ट होता है, बस वो आपको कंप्लीट करना होगा। या तो आप कोर्स ले सकते हो या फिर इग्नू का किताब या बीएड का किताब से आप लोग पढ़ सकते हो, वहां से एजुकेशन साइकोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। किसके लिए, तो DSSB पीआरटी के लिए। या फिर इसमें भी मन नहीं है कि सर इसका जो जॉब है वो प्रॉपर दिल्ली में होता है, अगर जिस स्टूडेंट को DSSB पीआरटी का वैकेंसी पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए उसके बाद एक और राह खुल जाता है, जिसका नाम है केंद्रीय विद्यालय यानी केवीएस में आप लोग जा सकते हो। इसकी जॉब भारत में सबसे शानदार लेवल पर होती है, क्योंकि इसका कल्चर जो होता है वो एकदम शानदार और बहुत और नेचुरल होता है, जिसमें हर टीचर को मन लग जाता है। और ये जॉब कोई इतनी आसान भी नहीं होती है। आप लोग को पहले रिटन एग्जाम पास करना होगा, उसके बाद आप लोगों को इंटरव्यू देना होगा, तब जाकर के सिलेक्शन प्रोसेस में लगिएगा। और सिलेक्शन प्रोसेस में लगने के बाद आप लोग केंद्रीय विद्यालय में अपने अपने स्कूलों में देखने को मिलो। हमारी बस यही आग्रह है कि आप लोगों से, यदि टीआरई 4 का सिलेबस कंप्लीट है तो ये जो है एग्जाम केंद्रीय विद्यालय वाला, इसका भी पेपर निकाल सकते हो। बस सब कुछ वही पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आप लोगों को बस एक छोटा सा सेक्शन, इसमें सीडीपी का सेक्शन आता है, वो कंप्लीट कर लेना, बस ये केवीएस का तैयारी हो जाएगा। तो आप लोग को बात समझ गए। अगर आप लोग को टीचर बनना ही है तब, लेकिन टीचिंग वैकेंसी अगर छोड़ना है, बहुत सारा एग्जाम है, चाहे वो, सबसे पहला बात करते हैं एसएससी का एग्जाम आता है या फिर रेलवे का एग्जाम आता है। रेलवे में तो आप लोग को आसान मिल जाता है, इससे मिलता जुलता। उसके बाद हमारा बैंकिंग का पेपर उठा के, लेकिन बैंकिंग का पेपर इसके मुकाबले बहुत डिफरेंट है और हार्ड भी होता है, तो उसका बात अगर छोड़ देते हैं। उसके बाद हम, अगर इसका सिलेबस कंप्लीट है, तो आप लोग सिविल सर्विस का जो बीपीएससी आता है उसका भी तैयारी आराम से कर सकते हो। तो आप लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कि आप लोग कितना फायदा मिल जाता है एक तैयारी।
तो देखिए, आप लोगों को चाहे वो रेलवे का पेपर हो या फिर एसएससी का पेपर हो या फिर अदर देन कोई भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें जरूर आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिए। चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, जहां भी आप लोग वैकेंसी में जॉब लेना चाहते हैं वहां पे अप्लाई कीजिए। लेकिन जरूरी यह रहता है कि टीआरई 4 का सिलेबस जो है ना, इस पर पकड़ाव आपका कितना है। जितना अच्छा पकड़ाव होगा उतना अच्छा और उतना पहले आप क्या ले जाइएगा, जॉब ले लीजिएगा। तो 2026 में अगर चाहते हैं एक शानदार और बढ़िया जॉब, किसी भी डिपार्टमेंट का एग्जाम हो, तो आप लोग इसके माध्यम से भी ले सकते हैं। लेकिन जरूरी बस इतना है कि इसी सिलेबस को कोई आदमी 10 बार पढ़ता है, तो इसी सिलेबस को कोई आदमी एक बार पढ़ता है। एक बार जो पढ़ता है जॉब हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस की फिर ज्यादा जरूरत पड़ जाती है। लेकिन जिसको सिलेबस पूरा का पूरा याद है, यानी सिलेबस में जितना चीज है सभी वो पढ़ा हुआ है ना, तो उसको जॉब लेना बहुत आसान हो जाता है। तो टीआरई 4 का सिलेबस आप लोगों को बहुत गहन अध्ययन से पढ़ लीजिए। उसके बाद बीपीएससी सिविल सर्विस का भी का जो पेपर होता है वो भी आप निकाल सकते हो। बस तैयारी मेंस और इंटरव्यू के करना होगा, वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में भी। इसी प्रकार का वीडियो और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने लाता रहता हूं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जहां भी रहिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।